बीजेपी मुख्यालय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से। हमारे साथ प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, अब एक एक करके यहाँ पर सभी पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे जीत को लेकर दिल्ली में बीजेपी की, और अमित शाह पहुंच चुके हैं। देखिए, तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे। जीत का जश्न जो बीजेपी कार्यकर्ता मना रही हैं पार्टी मुख्यालय में और प्रदेश कार्यालय में देखने को मिला है, तो ऐसे में अलग ही नजारा। और करीब 27 साल के अंतराल के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने एक भारी जीत दिल्ली में हासिल की है, क्योंकि ये एक चर्चा थी कि क्या दिल्ली जीत पाएगी बीजेपी या नहीं। पीएम मोदी और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में जो एक के बाद एक राज्यों में फतेह हासिल की, जीत हासिल की, लेकिन नजरें थी दिल्ली के चुनाव पर, क्योंकि ये कहा गया कि कहीं न कहीं दिल्ली अभी भी दूर है बीजेपी के लिए। और बीच में ये बयान भी वायरल हुआ जो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कि दिल्ली में वो जीत नहीं पाएंगे इस काल में, तो जब तक वो है यहाँ पर। लेकिन अब ये मिथक टूट गया है, दिल्ली में आप पार्टी की हार हुई है और इसी के साथ डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कई प्रमुख बातें कही हैं, जो वायदे कार्यकर्ताओं को लेकर एक मैसेज दिया, तो कहीं न कहीं ये निगाहें लगी हैं। और कुछ देर बाद ही जब प्रधानमंत्री देशवासी को संबोधित करेंगे तो वो प्रमुख बातें कहते नजर आएंगे और निशाने पर उनके रहेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि चुनावी लड़ाई के दौरान प्रधानमंत्री ने आपदा से तुलना करते हुए आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला था। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल है इस चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री के संबोधन पर नजरें रखी हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर नजरें टिकी हुई हैं कि वो क्या कुछ बोलेंगे, क्या संबोधन देंगे जीत को लेकर, अपने उम्मीदवारों को, कार्यकर्ताओं को किस तरह से और आगे की रणनीति मनोबल किस तरह से बढ़ाएंगे। तो तमाम चीजों पर नजरें टिकी रहने वाली, क्योंकि 27 साल बाद जो वापसी है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही। पहले अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को हैट्रिक लगाने से रोक दिया और कई बड़े मुद्दे उठे जिनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा जरूर हुआ है। देखिए, बिल्कुल, और अब लगातार विश्लेषण हो रहा है कि इस जीत के पीछे, भारी भरकम जीत के पीछे बीजेपी के क्या वो तमाम वजह, क्या फैक्टर हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है। और चर्चा इस बात को लेकर भी कि करीब 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की हार की वजह बने हैं। और हरियाणा से जोड़कर देखा जा रहा है, हरियाणा में जिस तरीके से गठजोड़ नहीं हुआ था, जिस तरीके से समीकरण बने थे, और दिल्ली में जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने साफ ऐलान किया था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। अब गठबंधन नहीं हुआ है, इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को उसकी जीत का क्रेडिट भरपूर देना होगा, क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट की बात हो, चुनावी लड़ाई की बात हो, और वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरीके से चुनावी कैंपेन को लीड किया, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की हार की वजह बना है। तो बीजेपी को सीधे तौर पर ये क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने दिल्ली में ये जीत हासिल की है। एक बड़ी जीत है उनके लिए। जब लगातार चर्चा थी कि दिल्ली से दूर है बीजेपी, करीब 27 साल का सूखा वो खत्म हुआ है और इसी के साथ नई सरकार की औपचारिकताएं अब देखने को मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को क्या संबोधित करते हैं, इस जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र देते हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट करते हुए अपनी भावनाएं जाहिर कर दी हैं। इस जीत के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का सेहरा बांधा है, साथ ही जनता जनार्दन को इसके लिए आभार व्यक्त किया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जीत बड़ी जीत है और दिल्ली की जीत के बाद पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता इस जीत के जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जीत के जश्न में हर कोई इस समय दिल्ली में डूबा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा सपोर्ट यहाँ पर आम जनता का मिला है दिल्ली में बीजेपी को। इस बार दिल्ली की जनता ने बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है और हर वर्ग ने यहाँ पर जो वोटर्स है हर वर्ग के, उन्होंने भी बीजेपी को सपोर्ट किया। चाहे वो पूर्वांचलियों की बात कर ले, काफी मुद्दा उठाया गया था, चाहे हम मुस्लिम वोटर्स की बात कर ले, चाहे हम जाट वोटर्स की बात कर ले, तो सभी ने अपना आशीर्वाद और खूब प्यार बीजेपी को दिखाया है। देखिए, बिल्कुल, और अलग अलग जो वर्ग, खास तौर से अगर देखें, बीजेपी ने खास रणनीति के तहत चुनाव प्रचार से पहले ही जो झुग्गी प्रवास कार्यक्रम किया था और करीब 15% वोट बैंक पर उनकी खास निगाहें थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि पिछले चुनावी मुकाबले एक के बाद एक जो हुए, बीजेपी का वोट बैंक तो उसके साथ रहा 34% के आसपास, लेकिन बाकी वोट को वो जुटा नहीं पाए। और इसीलिए ये चर्चाएं रही कि बाकी वोट को कैसे जुटाएगी बीजेपी, और इसी पर फोकस करते हुए खास रणनीति बीजेपी ने इस बार बनाई। वंचित वर्ग और खासतौर से झुग्गी प्रवास के जरिए उन्होंने
क्लस्टर वर्ग को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये भी चर्चाओं में है कि जो लोकसभा चुनाव में अमूमन बीजेपी को वोट देता था, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप पार्टी की तरफ फ्लोटिंग वोट जाता था, उसने भी बीजेपी को वोट दिया है और इसी वजह से बीजेपी ये जीत हासिल करने में कामयाब रही है। तो एक बड़ी जीत बीजेपी की ये मानी जा रही है और निश्चित तौर पर इसका विश्लेषण लगातार किया जा रहा है। आंकड़े आएंगे और उसके बाद बूथ वाइज जब आंकड़े मिलेंगे तो उसका विश्लेषण भी होगा, लेकिन ये एक निश्चित तौर पर बड़ी जीत और जीत का जश्न मनाते हुए बीजेपी के नेता कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बिल्कुल है, क्योंकि हम ये अक्सर देखते हैं कि बीजेपी जो अपना होमवर्क है काफी अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि जैसे आपने भी जिक्र किया और ये साफ तौर से देखने को भी मिला है, चाहे 15 की बात करें चाहे 20 की बात करें, और जिस तरह से देखें कि पिछले 2 बारों से अगर बात करें तो सातों की सातों जो लोकसभा की सीटें हैं वो बीजेपी के पास जा रही थी, लेकिन जीतने में आगे कामयाब नहीं हो पा रही थी विधानसभा चुनावों में। लेकिन इस बार जो ये भी मिथक था बीजेपी ने वो भी तोड़ दिया है और विधानसभा चुनाव में जो वोटर्स है उनको भी अपने सपोर्ट में ले लिया बीजेपी ने। देखिए बिल्कुल, और बीजेपी जिस तरीके से इस बार दिल्ली के चुनाव को हर कसौटी पर कसते हुए नजर आई, कोई भी कम बेसी न रह पाए इसकी पूरा इंतजाम करती नजर आई। माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए उन्होंने विशेष रणनीति तैयार की थी, तो उसका फल उनको मिला है और ये फल मीठा है क्योंकि अब उनकी जीत हुई है और इसीलिए इसका विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी ने तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए दिल्ली में अपना झंडा बुलंद किया है, यानी कमल खिलाया है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री के फेस पर नजरें लगी हैं और जिस तरीके से कई नाम चर्चाओं में, लेकिन सबसे बिल्कुल अगर प्रदीप संभावित नामों का जिक्र कर ले तो वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री चेहरे के लिए आगे आ रहे हैं, जिनके लिए चर्चाएं हो रही हैं? देखिए बिल्कुल, और इसमें इस रेस में सबसे पहला नाम तो प्रवेश वर्मा का ही है, क्योंकि उन्होंने जो जीत हासिल की है वो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को हराया है। तो एक बड़ा मैसेज यहाँ पर मिला है और जिस तरीके से संकेत अब तक मिले हैं वो भी ये इशारा कर रहे हैं। लेकिन दूसरे दावेदारों को तब तक नकारा नहीं जा सकता जब तक कि कोई अंतिम निर्णय बीजेपी नहीं ले लेती है। और उसमें अगर देखें जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, उसके मद्देनजर कई अन्य नाम भी चर्चाओं में है। इसमें प्रवेश वर्मा के अलावा अगर नामों की बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो चेहरे हैं उसमें विजेंद्र गुप्ता का नाम बताया जा रहा है। वैसे चेहरा है, बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आपकी लहर के बावजूद उन्होंने पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक थे, उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता भी थे। इसके अलावा जो अन्य नाम है वो आशीष सूद का नाम चर्चाओं में बताया जा रहा है। वो भी काउंसलर से चुनकर उसके बाद उन्होंने दिल्ली बीजेपी के महासचिव पद पर भी काम किया। गोवा के प्रभारी रहे, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। तो केंद्रीय नेताओं के साथ उनके नजदीकी रिश्ते और संगठन में उनकी पकड़। इसके अलावा जितेंद्र महाजन का नाम भी इसमें चर्चाओं में बना हुआ है। लेकिन